प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अनुच्छेद 7 को करेंगे। इसके नीचे जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। सबसे पहले हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है बहुत ध्यान से, उसके बाद वो 5 प्रश्न हल करने हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस अनुच्छेद को। साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं। किसके बनते हैं? साहित्य के। लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। किसकी बुनियाद? साहित्य की। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। किसकी सृष्टि है? परमात्मा की। इसलिए अनंत है, अबोध्य है, अगम्य है। जीवन को हम अनंत मान सकते हैं, अबोध्य है, अगम्य है। ठीक है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। साहित्य किसकी सृष्टि है? मनुष्य की। और जो हमारा जीवन है वो परमात्मा की सृष्टि है। इसलिए सुबोध है। इसलिए जो साहित्य है वो सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिचित भी है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसने वह इधर उधर नहीं हो सकता। जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। कौन? साहित्य। क्योंकि इसके लिए कानून है, नियम है, इसलिए साहित्य इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा होता है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का भी उद्देश्य है। आगे क्या लिखा है इस अनुच्छेद में? ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी रहती है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी रहती है। उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर साहित्य से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। प्यारे बच्चों, ये थोड़े कठिन अनुच्छेद होते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने अनुच्छेद के जो प्रश्न दिए गए हैं। साहित्य का आधार क्या है? साहित्य का आधार लेखक है, कवि है, साहित्यकार है या फिर जीवन है? हमने अनुच्छेद की पहली लाइन में ही देखा है कि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। आप भी देख लीजिए एक बार, ये लिखा है साहित्य का आधार जीवन है, तो इसका सही उत्तर यही विकल्प है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है, विकल्प तीसरा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, तो साहित्य किसकी सृष्टि है? साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, मानव की सृष्टि है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है? मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। प्यारे बच्चों, ये हमने अनुच्छेद में अभी पढ़ा है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। साहित्य से मिलने वाला आनंद है, कैसा है? अखंड है, अमर है, सुंदर है या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। साहित्य से मिलने वाला जो आनंद है वो अखंड भी है और अमर भी है, इसलिए इसका जो है विकल्प 4 सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, विकल्प 4 इसका उत्तर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित साहित्य कैसा है? सुबोध है, सुगम है, मर्यादाओं से परिचित है। इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही है। ये सभी कथन सत्य हैं। ये भी सुबोध भी है, सुगम भी है और मर्यादाओं से परिचित भी है, इसलिए ये तीनों कथन सही हैं। इसलिए हम चौथे विकल्प को चुनेंगे। ये सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद को हमने पढ़ा और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल किया। आप भी ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अनुच्छेद को अगर आप शुरू में पढ़ेंगे, एक बार पढ़कर नहीं समझते हैं तो आप अनुच्छेद को 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, तब जाकर आपको समझ आने लगेगा और आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।